आध्यात्मिक दृष्टि और सपने, वह मन जो भौतिक से परे देख सकता है। कार्डेक समझाते हैं कि आत्मा अवतार के दौरान अपनी आवश्यक क्षमताओं को नहीं खोती, केवल उन्हें भौतिक अंगों द्वारा सीमित तरीके से प्रयोग करती है। लेकिन कुछ समय नींद, ट्रांस या उत्कंठा के दौरान आत्मा आंशिक रूप से शरीर से मुक्त हो जाती है और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को पुनः प्राप्त कर लेती है, जो उसे उस अदृश्य दुनिया को देखने में सक्षम बनाती है। इस क्षमता को आध्यात्मिक या मानसिक दृष्टि कहा जाता है और इसे द्वैध दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। द्वैध दृष्टि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया को एक साथ देखने की क्षमता है। जब शरीर जागरूक रहता है तो आत्मा अपनी चेतना का विस्तार करती है और भौतिक से परे जो हो रहा है उसे देखती है। यह वह घटना है जो पूर्व ज्ञान, दर्शन और स्वप्नदर्शियों की स्पष्टता को समझाती है। कार्डेक दिखाते हैं कि यह क्षमता स्वाभाविक है और प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता और नैतिक शुद्धता के स्तर के अनुसार इसकी तीव्रता बदलती है। उच्च आत्माएं स्थिर और प्रकाशमान हैं। शरीरधारी आत्माएं अस्थायी और शरीर की अपूर्णताओं द्वारा सीमित हैं। मॉडर्न मस्तिष्क विज्ञान उन तंत्रों का अवलोकन करने लगा है जो इन धारणा को संभव बनाते हैं। सचेतनता के परिवर्तित अवस्थाओं पर शोध दिखाते हैं कि ट्रांस के दौरान मस्तिष्क थीटा और डेल्टा फ्रीक्वेंसी में प्रवेश करता है, जो शरीर से बाहर की अनुभूतियों और जीवंत दृष्टियों को प्रोत्साहित करता है। विद्युत गतिविधि कम हो जाती है, जिससे स्वधारणा के जिम्मेदार कॉर्टेक्स के क्षेत्र आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे गैर स्थानीय धारणा के लिए स्थान खुलता है। जो न्यूरोसाइंस के लिए एक विस्तारित चेतना का घटना है, वह स्पिरिटिज्म के लिए आत्मा का आंशिक विमुक्ति है, जो पेरिस्पिरिट के माध्यम से कार्य करता है। कार्डेक कहते हैं कि सोमनैबुलिज्म शरीर के प्रति आत्मा की स्वतंत्रता का सबसे स्पष्ट प्रकट है। सोमनैबुल अपने स्वयं के आत्मा के नियंत्रण में कार्य करता है, जो शरीर की इंद्रियों से बाहर देखता और महसूस करता है। इसलिए आप दूरी से जो हो रहा है उसे समझते हैं, विचार पढ़ते हैं और चुंबकत्व से उपचार करते हैं, क्योंकि यह सीधे तरल पदार्थों पर कार्य करता है, बिना भौतिक फिल्टर के। सपनों की स्पष्टता इसलिए एक अस्थायी रूप है आत्मिक दृष्टि का। आधुनिक न्यूरोसाइंस उन अवस्थाओं को व्यापक चेतना कहती है जब मस्तिष्क धीमी और सुसंगत तरंगों को सिंक्रनाइज करता है, जिससे गहरी यादें और सामान्य से परे धारणा संभव होती हैं। नींद के प्रयोगशालाओं में किए गए प्रयोग दिखाते हैं कि तथाकथित स्पष्ट REM नींद के दौरान व्यक्ति पूरी चेतना के साथ हो सकता है और अत्यंत संरचित मानसिक वास्तविकताओं के साथ बातचीत कर सकता है। आत्मा विज्ञान के लिए यह केवल मस्तिष्क का निर्माण नहीं है, बल्कि आत्मा का वास्तविक अनुभव कर रहा है दूसरे अस्तित्व के स्तर पर, क्योंकि नींद आत्मा की आंशिक मुक्ति है। कार्डेक का कहना है, नींद के दौरान आत्मा अपने पूर्व जीवन की स्वतंत्रता का कुछ हिस्सा पुनः प्राप्त कर लेती है। वह अन्य आत्माओं से मिलते हैं, अतीत को याद करते हैं, निर्देश प्राप्त करते हैं और भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हैं। तो सपने आंशिक रूप से इन आध्यात्मिक अनुभवों की प्रतीकात्मक यादें होते हैं। कई सपने भ्रमित होते हैं क्योंकि जागने पर मस्तिष्क पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर की धारणा का अनुवाद नहीं कर पाता। हालांकि कुछ इतने जीवंत और सुसंगत होते हैं कि वे गहरी छाप छोड़ते हैं। ये आध्यात्मिक सपने हैं, शरीर से बाहर आत्मा की सच्ची मुलाकातें। चेतना की क्वांटम भौतिकी एक दिलचस्प समानांतर प्रस्तुत करती है। विभिन्न अध्ययन सुझाव देते हैं कि मन मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक सूचना क्षेत्र के साथ इंटरैक्ट करता है। इस क्षेत्र में समय और स्थान सापेक्ष हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एस्पिरिटस कार्डेक का वर्णन करते हैं। नींद के दौरान चेतना इस सूचना के महासागर में स्थानांतरित हो सकती है और सूक्ष्म वास्तविकताओं को महसूस कर सकती है, अस्थायी रूप से भौतिक निर्देशांकों से मुक्त हो जाती है। पेरिस्पिरिट इन धारणा का वाहन है। यह ही है जो आध्यात्मिक कंपनियों को पकड़ता है और उन्हें एस्पिरिट्स में अनुवादित करता है। जब शरीर सो रहा होता है तो पेरिस्पिरितो अलग हो जाता है, लेकिन जीवन को सुनिश्चित करने वाले द्रव्यात्मक बंधनों से जुड़ा रहता है। यह आंशिक पृथक्करण उड़ान, गिरने या तैरने की अनुभूतियों को समझाता है, जो कई लोग सपनों में अनुभव करते हैं। विस्थापित आत्मा की वास्तविक धारणा के प्रतिबिंब। पारस्परिक मनोविज्ञान और समेकित न्यूरोसाइंस पहले ही मान चुके हैं कि सपने परिवर्तनकारी और यहाँ तक कि उपचारात्मक जानकारी हो सकते हैं। प्रयोग दिखाते हैं कि तीव्र भावनात्मक स्थितियों वाले सपने देखना स्मृति को पुनः व्यवस्थित करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। स्पिरिटिज्म जोड़ता है कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अलावा आध्यात्मिक आदान प्रदान भी होता है,
सपने संदेश, मिलन और निर्देश हैं जो अक्सर जागरूक जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि, द्वैध दृष्टि, स्वप्नावस्था और सपने सभी एक ही वास्तविकता की अभिव्यक्तियां हैं। आत्मा, यहाँ तक कि अवतारित होने पर भी कभी भी पूरी तरह से पदार्थ का कैदी नहीं होता। आत्मा देखती है, सुनती है और संसारिक दुनिया में कार्य करती है, और शरीर केवल उसकी अभिव्यक्ति का अस्थायी उपकरण है। ये घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि मनुष्य दो दुनियाओं का अस्तित्व है और कि आध्यात्मिक जीवन वर्तमान जीवन का निरंतरता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझना आत्मा की अनंत प्रकृति को समझना है। आध्यात्मिकता वह है जो विज्ञान पढ़ता है और जो विश्वास अनुभव करता है। चेतना अमर है और सपना वह पुल है जो हमें इसकी याद दिलाता है। यदि इस विचार ने आपको प्रकाश और आशा दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण और सपनों को समझना यह मानना है कि जीवन चलता रहता है, भले ही आंखें बंद हो जाएं।